निताईपुर गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। पत्नी भूमिका के साथ उसका छोटा सा परिवार था। दोनों किसी तरह गुजारा कर लेते थे, लेकिन उनके मन में एक बड़ी पीड़ा थी। उनकी पीड़ा का एकमात्र कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। निसंतान दंपति बच्चे के लिए अक्सर रोया करते थे। अरे भाई, इस बार आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। पिछले कुछ सालों में इतनी पैदावार नहीं हुई थी। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार आलू बेचने के पैसे से एक छोटी सी गौशाला बनवा लेता हूँ। बचपन से ही गाय पालने का बड़ा शौक था, पर आज तक शौक पूरा नहीं हो पाया। क्या कहती हो? अब मुझे कोई भी शौक पूरा करने का मन नहीं करता। मन में अगर शांति ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। हमारी पीड़ा भी एक दिन खत्म हो जाएगी। शायद वो नहीं चाहता। अगर चाहता तो 12 साल हमारी आंखों के आंसू नहीं बहते। शायद आंसू बहाते बहाते ही जिंदगी गुजर जाएगी। देखो भाग्यवान, हमें धैर्य रखना होगा। हमारी तरह जीवन बहुत से लोग जीते हैं। दुनिया में हम ही निसंतान नहीं है ना? तुम्हें मैं अपने दिल का दर्द समझा नहीं सकती। इस दुनिया में संतानहीन औरत की कोई कीमत नहीं। ओहो, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? दुख मुझे भी होता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। अगर मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हो जाऊंगा तो फिर तुमको कौन संभालेगा? सीने पर पत्थर रखकर दर्द सहता रहता हूँ, ताकि तुम्हारा भी दर्द ले सकूं। किसी के रोने की आवाज आ रही है, तुम सुन रहे हो? हाँ, चलो आओ चलकर देखते हैं। आओ। बेटा, तुम कौन हो? यहाँ खड़े होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अरे रे 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 रे, बच्चे के माँ बाप जरूर परेशान होंगे। चलो बेटा, आ जाओ। चलो, हम तुम्हें घर छोड़ आते हैं। नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा कोई नहीं है। हमारे साथ चलोगे बेटा? चलो, इसे हम घर ले चलते हैं। अरे ये भूमिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा बेटा, तुम हमारे साथ चलोगे? चलो, आ जाओ, चलो। एक दुर्घटना में गणेश के माँ बाप की मौत हो जाती है और तभी से गणेश का दुख भरा जीवन शुरू हो जाता है। अरे, एक बच्चे को तुम संभाल नहीं सकती। तुम्हारे बस की कोई चीज नहीं है। मैं तो हमेशा उसकी देखरेख करती थी। अचानक कहाँ गायब हो गया, ऊपर वाला ही जाने। अरे जो भी हो, गणेश को ढूंढ कर निकालना होगा। उसके माँ बाप को तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया था। अब उसकी बारी है, उसको भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। गणेश ने घर छोड़ दिया तो अच्छा ही है। तुम उसे लेकर इतना क्यों परेशान हो? ऐसा है कि अगर आंखों के सामने गणेश को खत्म ना कर पाए ना, तो एक दिन वो आकर हमें इस घर से निकाल देगा। ये घर तो दादाजी का था। हिसाब किताब के हिसाब से अब ये घर गणेश का है। बूझ रही हो? समझ गई ना? ढूंढो उसको। वो अब शायद वापस नहीं आएगा। यहाँ जितने अत्याचार उसे सहने पड़े, अगर शर्म होगी तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। उस लड़के के साथ मुझे अच्छे से व्यवहार करने का मन ही नहीं करता। अरे तुमको भी क्या कहूँ, उस पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं था। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो वो इस तरह से भाग कर नहीं जाता, और बस साथ में रहते रहते एक दिन मौका पड़ते ही उसको उठाकर निपटा देते। अगर वो तुम्हारा अपना भाई या बेटा होता तो बात कुछ और होती। अरे अगर अपना भाई होता तब क्या मैं उसे इस दुनिया से हटा नहीं देता? बात करती हो तुम। कल सुबह से आसपास के हर जगह पर गणेश की तलाश करना। जरूरत पड़ी तो अखबार में उसकी तस्वीर भी छपवाऊंगा, लेकिन उसको ढूंढना बहुत जरूरी है।
मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा जोर शोर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो समझो, मैं नहीं चाहता कि हमारे रास्ते में कोई बाधा रहे। अगर गणेश ने कभी आकर हमें इस घर से निकाल दिया तो हमें तो फिर से उस झोपड़ी में लौटना पड़ेगा ना, और हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े, समझो। नहीं रे, झोपड़ी में अब रह नहीं पाऊंगी। 2 मंजिला घर में रहने की आदत पड़ गई है, अब कहीं भी नहीं रह पाऊंगी। समझी ना, ये 2 मंजिला घर सारा जीवन हमारे पास रहे, उसकी व्यवस्था करनी है, और उसके लिए गणेश को निपटाना होगा। अब समझ में आया? समझ गई। कुछ ही दिनों में गणेश राजेश और भूमिका का बहुत प्रिय हो गया। वहीं भूमिका अंदर ही अंदर चाहती है कि गणेश हमेशा उनके पास ही रहे। ए भूमिका, ये गणेश कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। अभी तक सो रहा है। एक बात कहूँ, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े घर का हो। पता नहीं उसके माता पिता कितना दुख सह रहे होंगे। अगर माता पिता दुखी होते तो क्या वो यहाँ टिक पाता? यहाँ से तो वो जाना ही नहीं चाहता। अरे बस कह देने से क्या होगा भाग्यवान, उसे रख कर हम अंत में मुश्किल में पड़ जाएंगे। किस बात की मुश्किल? क्या हम उसे चोरी करके लाए हैं? अरे देखो, जो भी हो, गणेश को उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। हम नहीं चाहते कि आज के सुख के चक्कर में हमारा कल मुसीबत में पड़ जाए। घर कैसे पहुंचाओगे? वो कुछ भी बताना नहीं चाहता, केवल नाम बताया है। कुछ पूछो तो रोने लगता है। अरे अब क्या कहूँ मैं कहती हूँ गणेश हमारे पास ही रहे। हमारे तो कोई संतान नहीं है, उसे बच्चे जैसा प्यार देकर पालें। गजब बात करती हो तुम। तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं है? किसी दूसरे के बच्चे को हम कैसे रख लें? हैं? हम उसे जबरदस्ती नहीं रोक रहे, वो खुद ही नहीं जाना चाहता। अरे यही तो सवाल है कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। कुछ पूछो तो रोता है। अगर वो नहीं जाना चाहता तो जबरदस्ती तो नहीं भेजा जा सकता ना। इन कुछ दिनों में उसे मुझसे बहुत लगाव हो गया है। ठीक कहा तुमने। उस बच्चे के प्रति अलग ही ममता हो गई है। वैसे यहाँ से चला गया, तकलीफ तो मुझे भी होगी। एक लगाव सा हो गया है। चलो हम गणेश को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। हाँ, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। परेश ने गणेश की तलाश के लिए अखबार में उसकी तस्वीर छपवा दी। जब तक गणेश का पता नहीं चलेगा, परेश को चैन नहीं आएगा। दूसरी ओर राजेश और भूमिका समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। हाँ, क्या हाल है दोस्त? आजकल कोई खबर नहीं है। लगता है कि तुम भूल गए हो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। तुम तो जानते हो खेती बाड़ी में व्यस्त रहता हूँ। ऊपर वाले की कृपा से इस बार आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। अच्छा पता है दोस्त, आजकल अखबार पढ़ते ही मन उदास हो जाता है। हैं? क्यों? क्या बात है? अरे 10 साल का बच्चा खो गया है। अखबार में उस बेचारे की तस्वीर भी छपी है। क्या बात कर रहे हो? लाओ दिखाओ। क्या माता पिता है जो इतने से बच्चों को संभाल नहीं पाए। क्या कहूँ, माता पिता की लापरवाही से बच्चे खो जाते हैं और फिर पूरे परिवार को परेशानी होती है। और बच्चे को तो क्या ही कहें, अब वो बेचारा क्या क्या झेल रहा होगा। अरे दोस्त, अब मैं घर जाता हूँ। मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, क्या अचानक से क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, बस मन में कुछ अजीब सा चल रहा है। चलो मैं जाता हूँ। अरे घर जाओगे तो और बुरा लगेगा। मेरे साथ बैठो, बातें करो, दिल हल्का हो जाएगा। बताओ तो सही क्या बात है? अरे रुको। अरे सच कहूँ तो बच्चों की बातें सुनकर मेरा भी मन भर आता है। तुम तो जानते हो कि हमारी कोई संतान नहीं है। ऊपर वाले ने हमें कोई संतान ही नहीं दी, इसलिए बच्चे की बातें सुनकर भावुक हो जाता हूँ। हाँ, ये बात तो है। अच्छा सुनो, जानते हो मेरी एक मामी की बेटी है। शादी के 15 साल बाद उन्हें बच्चा हुआ था।
देखना, तुम्हारी गोद में भी एक दिन खुशी आएगी और मैं तुमको बताऊं, खुशी बहुत जल्दी आएगी। अब क्या कहूं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है दोस्त। अरे तुम जैसे कई लोग हैं, क्या इसीलिए सब कुछ खत्म हो गया है क्या कि बच्चा नहीं हुआ है? अच्छा ये बताओ, उस लापता बच्चे का नाम क्या लिखा है? नाम लिखा है गणेश। गणेश? हाँ गणेश, लेकिन तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? अरे क्या हो गया, तुम कुछ खुलकर बता भी नहीं रहे हो। अब ये समझ लो कि जो दिल में है वो शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। अब देखो, मुझे घर जाने दो भाई, मुझे घर जाना चाहिए अब। ओहो, जब तुम्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा तो मैं कैसे रोकूंगा। चलो तुम घर चले जाओ। हो, इतने दिन हो गए, गणेश का कोई पता ही नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया वो लड़का। तुम इतना क्यों सोचते हो? मुझे तो लगता है गणेश अब जीवित नहीं है। अरे मर गया हो तो अच्छा है, अगर जिंदा हुआ तो परेशानी होगी। तुम बेवजह डर रहे हो। डरने के कई कारण हैं ललिता, तुम समझ नहीं रही हो अभी। कौन से कारण? जब हम दोनों ने मिलकर दादा और बाऊदी को पकड़ के धक्का देकर गिरा दिया था, तब गणेश ने सब कुछ देख लिया था। अब तो चिंता की बात हो गई। वही तो, अखबार में गुमशुदा खबर छपवाने के बाद भी कोई पता नहीं चला। अगर बच गया होता तो कहीं ना कहीं से कोई तो खबर आती। अरे वैसा होता तो पता मिल ही जाता ना। अब थोड़ा चैन से खा पी लो, गणेश की बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। गणेश बेटा, इधर आओ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर ना तुम लोग मुझे घर भेजने के बारे में मत कहना, मुझे नहीं जाना घर अपने। नहीं रे बेटा, हम तुम्हें घर जाने के लिए नहीं कहेंगे, पर तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कुछ भी बताना नहीं चाहते। मेरे माँ बाप कोई नहीं है। इतने समय तक तो तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जानती हो, मेरे माँ बाप को ना पहाड़ से धक्का देकर गिरा दिया गया था। किसने गिराया था? मेरे काका और काकी ने। हाँ, गणेश को उसके घर पहुंचा देना होगा। उसके पिता ने अखबार में फोटो छपवा कर गणेश के नाम से गुमशुदगी की खबर दी है। पर गणेश तो कह रहा है उसके माँ बाप नहीं है, उसके माँ बाप को तो मार दिया गया था। नहीं, अरे काका, मैं घर नहीं जाऊंगा। घर गया तो मेरे काका काकी मुझे मार डालेंगे। वो बहुत बुरे लोग हैं। वो उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला, अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बात ये है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा पैसा था। उसी लालच में काका काकी ने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं घर से भाग आया। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ। तुम लोग मुझे घर पहुँचा दोगे तो मेरे काका मुझे मार डालेंगे। काका काकी अब हमारे घर में बैठे हैं और अपने घर को छोड़कर हमारे घर में रह रहे हैं। वो कभी भी घर वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप के हत्यारों को सजा मिलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। वो बहुत बुरे लोग हैं। अगर तुम लोग उन्हें कुछ कहोगे तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी मेरे माँ बाप के जैसा हो। हमें वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हम वादा करते हैं कि तुम सब कुछ वापस पाओगे। राजेश और भूमिका समझ चुके हैं कि गणेश क्यों भागा था। पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं कि किसी भी तरह गणेश की सब चीजें वापस दिलानी है। ओह, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको गणेश की खबर है? और नहीं तो क्या, खबर नहीं होती तो आपके पास आता ही नहीं। और मैं आपको एक पता दूंगा, आप उस पते पर जाइए, आपको आपका लड़का मिल जाएगा।
अच्छा, और अगर वहाँ नहीं मिला तो? ऐसा है, मैं यहाँ कोई फिजूल की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। एक बात और है, मुझे पैसे मिलने चाहिए, तभी मैं पता दूंगा। वाह 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 वाह, ये कैसी बात हुई दादा? मतलब आगे से क्या कोई पैसा देता है क्या इस तरह से? तो ठीक है, मैं भी फिर गणेश की खबर नहीं दे पाऊंगा। देखो, अगर गणेश जिंदा है तो कोई ना कोई खबर जरूर देगा। अगर आप नहीं देंगे तो कोई और देगा। इसमें क्या चिंता की बात है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि गणेश की खबर कोई और देगा? मैं मौजूद हूँ, ऐसा होने ही नहीं दूंगा। आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं कर रहे हैं। नियम के हिसाब से आप गणेश को मेरे हवाले करिए और मैं आपको नगद 50,000 रुपए दूंगा। चलो भाई, नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, जाओगे क्यों भाई? ये क्या हो गया? ये क्या बात हुई? बिना बात पूरी किए ऐसे बीच में कोई जाता है क्या? रुको 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 रुको। आपकी शर्तों पर मैं राजी नहीं हूँ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा। बाकी के पैसे तब दूंगा जब गणेश मिल जाएगा। अब बताइए, गणेश कहाँ है? 25,000, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। ये लो पता, यदि आप इस पते पर गए तो गणेश मिल जाएगा। और अगर वहां नहीं मिला तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 25,000 का हिसाब तुमसे ले लूंगा, समझ गए? परेश राघव को 25,000 रुपए देकर उसके दिए पते के अनुसार राजेश के घर पहुंचता है। ठीक शाम को जब परेश राजेश के घर पहुंचा तो उसने देखा कि गणेश कच्चे घर के बरामदे में अकेला बैठकर खेल रहा है। अरे मेरे बेटे गणेश, बेटा बेटा बेटा, क्या कर रहा है तू यहाँ? हाँ, चल चल घर चल, मैं तुझे लेने आया हूँ ना बेटे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाइए। अरे बेटा घर चल, इस कच्चे घर में तू नहीं रह पाएगा, यहाँ तुझे बहुत कष्ट होगा। नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत अच्छे से हूँ। कौन कौन है आप? मैं गणेश का पिता हूँ, उसको लेने आया हूँ। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पिता मर चुके हैं। इस आदमी ने मेरे पिता को मार डाला, अब मुझे भी मार डालेगा। सुनिए, ऐसा है, अगर बच्चा नहीं जाना चाहता तो आप उसे जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हैं? हैं? और आप भी सुनिए, ऐसा है कि आप चुप रहिए। आपका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, बच्चे को चोरी करने के अपराध में। पता है कितना बड़ा अपराध होता है ये, समझ रहे हो? गणेश को हमने चुराया नहीं है, ये खुद हमारे घर आया है और यहाँ से जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, समझ गए? अरे गणेश बेटा, तू अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो तुझे मार पड़ेगी, सुन रहा है ना मेरी बात? मुझे पता है कि तुम और काकी मुझे ले जाकर मारोगे, इसीलिए मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अरे घर चल बेटा, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, तू बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत अच्छे से तुझे प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, खिलाएंगे, बहुत मीठी मीठी चीज बना के खिलाएंगे तुझे, स्वादिष्ट। नहीं 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 नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा, लेकिन उस घर में तुम लोग नहीं रह सकते। मैं अपने नए काका और काकी को साथ लेके जाऊंगा। परेश किसी भी तरह गणेश को घर नहीं ले जा पाया। उधर राजेश और भूमिका गणेश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गांव छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते हैं। उधर 25,000 रुपए चले गए। ये सोच सोचकर परेश का दिमाग खराब हो रहा है। अरे उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि मुझे मना कर दिया। उसकी बात याद करते ही मेरा खून खौल उठता है, और ऊपर से 25,000 का नुकसान अलग से हो गया। पहले से पैसे देने गए ही क्यों? जिंदगी में पहली बार तुम्हें पहले से पैसे देते देखा। पैसे तुम वापस लोगे? अरे पैसे क्या वापस देगा, देखता हूँ। राघव से कहकर उस निकम्मे लड़के का कुछ इंतजाम किया जाएगा। निकम्मे को जबरदस्ती पकड़कर ला नहीं पाए। अगर मैं होती तो उसे मारते मारते घसीट लाती। कुछ और दिन बीत गए।
राजेश और भूमिका एक अच्छा दिन देखकर गणेश को लेकर भाग जाना चाहते हैं। उधर गणेश भी उनका इतना अपना हो गया है कि उसे छोड़कर राजेश और भूमिका एक पल भी रह नहीं पाते। बेटा गणेश, बेटा अगर तुझे लेकर हम बहुत दूर चले जाएं, तो तू हमारे साथ रह पाएगा? हाँ, आप लोग मुझे लेकर जहाँ भी जाएंगे ना, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। आप लोग बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे हैं। हाँ बेटा, हम भी तुझे छोड़कर नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब तक हम कहीं नहीं जा रहे तब तक तू इस घर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है काका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। परेश राघव से फोन पर संपर्क करता है और जंगल में मिलने को कहता है। शुरू में राघव परेश से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पैसों के लालच में आकर आखिरकार मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जो कह रहा है जल्दी कहो। मेरे 25,000 रुपए डूब गए। इस नुकसान का दुख मैं सह नहीं पा रहा हूँ। देखो, मैंने तो आपको खबर सही दी थी। अब अगर आप अपना काम नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं? मैंने तो सही जानकारी दी थी, इसलिए बाकी के 25,000 मुझे मिलने ही चाहिए। आपको भी मैं पैसे दूंगा, लेकिन बदले में एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा? गणेश को किसी भी तरह कल रात यहाँ लाना होगा। अगर आप उसे यहाँ पहुँचा दे तो आपको मैं 5 लाख रुपए दूंगा। बस, ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन एडवांस में आधे पैसे देने होंगे। देखिए, मैं पैसों को लेकर कोई धोखा नहीं करता, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये तो मैं समझ गया, लेकिन हाथ में कुछ पैसे ना हो तो काम नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मुझे किसी और आदमी को देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन अगर पैसों में चालाकी की तो आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे पहले काम तो कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। 25,000 दिए हैं, बाकी के 5 लाख भी दे दूंगा। घर में कोई है? मुझे कुछ मदद चाहिए। ओह, तुम फिर आ गई? चेतावनी देने आई हूँ, आगे घोर संकट है। इस संकट से छुटकारा पाना बहुत कठिन होगा। तुम कौन हो? ये सब क्या कह रही हो? इस घर का असली मालिक आ रहा है। 2 दिनों में तुम्हें घर से निकाल देगा। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इस दुनिया का हर हाल मैं बता सकती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। बड़ा संकट, जिन्हें पहाड़ से धक्का देकर गिराया था वो लौट रहे हैं। हमने किसी को धक्का देकर नहीं गिराया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब इनकार करने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन वो तो मर चुके हैं, फिर कैसे आएंगे? मैंने और मेरे पति ने तो उन्हें अपने हाथों से मारा है। सही समय पर वो लौटेंगे। परेश बाबू घर पर हैं? वो तो घर पर नहीं है। आपके सामने सबसे बड़ा संकट है, इसीलिए चेतावनी देने आया हूँ। आप लोग कौन हैं? वो औरत सुबह से कुछ अजीब बोल रही है, और अब आप भी आकर क्या क्या कह रहे हैं? हम आपको बचाना चाहते हैं। अगर आगे कोई संकट आता है तो मेरा काम है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं आप लोग बुरी नीयत से तो नहीं आए? अच्छा, आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। चलो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जो काम करने को कहा था वो कर पाई? फोन पर उसकी बात रिकॉर्ड कर पाई? हाँ, कर लिया। अब चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। चलो, आ जाओ, चलो। अरे इतनी देर क्यों लगाई? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आपकी बात के अनुसार गणेश को ले आया हूँ। लाइए, अब मुझे पैसे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे जाने की बात मत करो, गणेश को खत्म करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने छोटे से बच्चे की हत्या करनी होगी? ये मैं नहीं कर सकता।
तुम्हें मैं बहुत से पैसे दूंगा, इतना दूंगा कि जिंदगी भर आराम से खाओगे। अरे गणेश के होश में आने से पहले ही उसे मारना होगा। बताओ। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे पकड़ लिया, अब छोड़ना नहीं है बेटा, अब तो बस मजे लेने हैं। आज तेरा आखिरी दिन है। कोई है? अरे कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राघव दादा, अब तक आप चुप क्यों हैं? चलिए चलिए चलिए, फटाफट जल्दी से इस लड़के को खत्म कीजिए, इनाम पाइए और यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे दोस्त तू, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, कैसा नीच दोस्त है तू। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। छी 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 छी, तूने इतना घटिया काम किया, नीच कहीं का। काका, ये लोग मुझे मार डालना चाहते थे। काका, आप बिल्कुल सही समय पे आए। हाँ बेटा, मैं आ गया। अब तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस बाबू, इस मोबाइल में गणेश के माता पिता के कातिल का इकरार है। हाँ, इस जंगल को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, इनके भागने का कोई रास्ता नहीं है। अरे दोस्त, तू मुझे माफ कर दे। तेरे जैसे दोस्त की कोई माफी नहीं होती है। दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा। गणेश अपने नए काका और काकी को लेकर अपने घर लौट आता है। परेश और ललिता को उम्र कैद की सजा होती है। उधर राघव को भी 5 साल की जेल हो जाती है।